गाइस, मैं सिग्नल सिस्टम के 5th चैप्टर के जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ना, तो उसका मैं एक पार्ट करवा चुका हूँ। ये सेकंड पार्ट है। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। इसमें सारी न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड। ठीक है ना। देखते हैं क्या देख रहा है। अगला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है। फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सिस्टम एच एस। हमको एच एस गिवन है फॉर थ्री केसेस ऑफ आर ओ सी डैम। ठीक है, हमको ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखा है। हमको इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है इन रीजन के बेसिस पे। ठीक है ना, इन आर ओ सी के बेसिस पर। तो देखो, आर ओ सी के बेसिस पर अभी तक हमने क्या दे रखा था, जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, क्या दे रखा था, हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर दे रखा था। उसको हमने क्या फाइंड आउट करना, इनवर्स लाप्लास या लाप्लास फाइंड आउट करना था। अब आर ओ सी के बेसिस पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, पहले इस लाप्लास, ये हमारे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखा है ना, एच एस फंक्शन दे रखा है। इसको हम पहले बाई फ्रैक्शन से अलग अलग करेंगे। इसका हम अगर फैक्टर कहेंगे तो क्या आएगा, x+2 और s+3। जब इसको सेपरेट करोगे, सेपरेट करना तो आती ही होगा ना। हाँ, सेपरेट करोगे तो ये आएगा तुम्हारा आंसर एच एस। ठीक है ना। अब हमारा जो पहला आंसर था क्या था, जब रियल ऑफ एस इज ग्रेटर देन -2, यही तो था ना। हाँ, तो हमको जो पहला इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, पहले इसके देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है। ये s=-3, ये s=-2 है। समझ आ रहा है, ये s=-3, s=-2 है। तो s=-3, ये s=-2 है। अब वो कह रहा है पहला ये जो रियल है, क्या रियल ऑफ एस इज ग्रेटर देन -2। ठीक है ना। देखो, अब ऐसे क्वेश्चन करने कैसे हैं, अगर हमको उस पॉइंट के राइट में जाना है तो यूटी वाला फॉर्मूला लगेगा। समझ आ रहा हो। अगर उस पॉइंट के लेफ्ट में जाना है तो -u(-t) वाला फॉर्मूला लगेगा। कैसे, जैसे ये दे रखा था, यूटी वाला है तो रियल ऑफ एस ग्रेटर देन -अल्फा। अगर अगर यहाँ +ut था तो ग्रेटर देन, और -ut है तो लेस देन। बताओ, राइट में जा रहे हैं तो यूटी वाला फॉर्मूला लगेगा, लेफ्ट में जा रहे हैं तो -u(-t) वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है ना। तो देखते हैं जब हमारा आर ओ सी क्या है, -2 से ग्रेटर देन, -2 से ग्रेटर देन, मतलब क्या है, हमारा ये पॉइंट भी राइट में है। सही है ना, इस पॉइंट के राइट में होना चाहिए और इस पॉइंट के भी राइट में होना चाहिए। तो इन दोनों कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यूटी के पॉजिटिव वाला, मतलब कौन सा, इसका जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा क्या हो जाएगा, जब तक पढ़ते आए e⁻−2t ut और माइनस लगाया यहाँ पर, तो इसका क्या होगा e⁻−3t ut। समझ आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रियल ऑफ एस इज लेस देन -3। मतलब हमको क्या है, इस पॉइंट के इस साइड के चाहिए रीजन, ये वाला रीजन चाहिए ना। हाँ, तो इस पॉइंट का रीजन चाहिए तो क्या करेंगे, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड है और इस पॉइंट के भी क्या है, लेफ्ट साइड है। हम इसमें राइट और लेफ्ट देखते हैं। ठीक है ना। तो इस पॉइंट के लेफ्ट साइड है और इस पॉइंट की भी लेफ्ट साइड है। तो दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, -ut वाला। समझ आ रहा है ना। तो हम इसको, सॉरी, हाँ, तो इसमें जब लगाओगे इस वाले में, कौन सा, -ut वाला। समझ आ रहा। तो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स लाप्लास e⁻−2t और -u(-t), माइनस का माइनस लगा, ये था तो e⁻−3t। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा, इसके इस साइड है तो -(-ut). समझ आ रहा है। अब इसको जब सॉल्व आउट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि अब ये है रीजन ऑफ परमानेंस, जो हमारा थर्ड पार्ट है, -3 से ग्रेटर देन और -2 से लेस देन, मतलब इन दोनों के बीच में है। तो इन दोनों के बीच में मतलब इस पॉइंट के तो राइट में है, इस पॉइंट के लेफ्ट में है। जो आर ओ सी क्या है, इस पॉइंट के राइट में है और -2 के लेफ्ट में है। तो क्या रहेगा, इसमें लगेगा यूटी वाला, इसमें लगेगा -(-ut) वाला। ठीक है। तो जो इसका क्या था, e⁻−2t, e⁻−2t -(-ut). ठीक है, क्योंकि टू के क्या है, लेफ्ट में, टू के क्या है, लेफ्ट में, और -3 क्या है, राइट में है। तो डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगेगा, माइनस का माइनस आया और e⁻−3t
और सी डायरेक्ट यू टी। समझ में आ रहा? तुमको अंतर क्या है, यू टी लगाना या फिर माइनस ऑफ यू ऑफ माइनस टी फाइंड आउट करना है। समझे? तो ये दोनों क्वेश्चन देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, लड़के बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। ठीक है ना? जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है, हमारा अगला क्वेश्चन 16 है, क्या कह रहा है, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स टी इज एक्सेस। ठीक है, एक्सेस हमको गिवन है, इफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल एग्जिस्ट, इफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल एग्जिस्ट देन द एक्स टी इज। देखो क्वेश्चन में ट्रिक देखो, ठीक है ना, ट्रिक कैसी कि लाप्लास सॉरी इसका हमको फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी लाप्लास ट्रांसफॉर्म का में अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है तो उसमें क्या सिग्मा इक्वल टू जीरो, सॉरी पेन नहीं चल रहा है, सिग्मा इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट इंक्लूड होना चाहिए उस रीजन में। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं गेट में। ठीक है ना? क्या करेंगे, पहले एच एस था, इसका हम पहले फैक्टर करेंगे, तो इसका जब फैक्टर करोगे तो ये आएगा, और इसका बाई फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करोगे तो बी की वैल्यू आएगी 1, ए की वैल्यू आएगी -2। ठीक है ना? तो बी की वैल्यू कितनी आई 1 और ए की वैल्यू -2 वाला हटाओ। तो ये जो हमारे ये पोल पोल कौन कौन से हैं, एस इक्वल टू 2, एस इक्वल टू 2 एंड एस इक्वल टू -1, ये दो पॉइंट आ रहे हैं। अब इसमें सिग्मा इक्वल टू जीरो क्या इंक्लूड होना चाहिए, तो ये किसकी लाइन होती है, सिग्मा की लाइन होती है, ये कौन सी लाइन होती है, जे ओमेगा की लाइन होती है, मतलब हमको ये वाला पॉइंट इंक्लूड होना चाहिए। तो हमारा रीजन कौन सा होना चाहिए, हमारा रीजन होगा ये वाला रीजन। समझ रहा, ये रीजन होगा, तो मतलब -1 से ग्रेटर देन और 2 से लेस देन। तो -1 से ग्रेटर देन मतलब इसमें कौन सा आएगा, यू टी वाला टर्म आएगा। ठीक है, और इसमें -2 से सॉरी 2 से लेस देन, तो इसमें कौन सा टर्म आएगा, माइनस इंटू यू ऑफ माइनस टी वाला टर्म आएगा। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिंपल ये हो जाएगा। ठीक है, -2 ई की पावर -t u t, और दूसरे वाले का हो जाएगा e की पावर 2t u ऑफ -t। समझ रहे हो ना? सॉरी ये था ना, नहीं आ समझ में, देखो यार मैं ही कर देता हूँ। ये कांस्टेंट ए की वैल्यू कितनी थी -2, ठीक है, इनटू ये है, तो क्या हो जाएगा e की पावर -s, ये 1 है यहाँ पर। ठीक है, अब ये -1 से ग्रेटर देन है, तो इसमें सिंपल क्या आ जाएगा, यू टी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या था, +1 ई की पावर 2t, सॉरी ई की पावर 2s, ई की पावर 2 सॉरी ई की पावर 8t है, ई की पावर 2t। ठीक है, अगर यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। अब ये क्या है, 2 से लेस देन है, मतलब 2 से लेस देन है, 2 के लेफ्ट में है, तो क्या आएगा माइनस यू ऑफ -t। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। ठीक है ना? अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्या, एल टी आई सिस्टम एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, कोई सिस्टम दे रखा होगा, उसका कोई इनपुट होगा, उसका कोई आउटपुट होगा। ठीक है ना? जो इसमें एच टी होता है, याद रखना, जो एच टी होता है वो हमेशा क्या होता है, इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है। क्या होता है, इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, जब हमारा इनपुट क्या हो, इम्पल्स में हो, तब जो आउटपुट होता है वो सेम ऑफ एच टी होता है। समझ में आया क्या बोला, जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, एच टी के इक्वली होता है, जब एच टी क्या हो, इम्पल्स रिस्पॉन्स में। अगर यहाँ लिखा होता है स्टेप रिस्पॉन्स, तो इस पर स्टेप रिस्पॉन्स का मतलब होता है एक्स टी की वैल्यू क्या है, यू टी है। ठीक है, अगर यहाँ लिखा होता है रैम रिस्पॉन्स, तो एक्स टी की जगह क्या हो जाता, आर टी हो जाता। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये पता पड़ गया। और इस एच टी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र फंक्शन ही बोलते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन देखो समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये कह रहा है अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हैज़ एन इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ ई की पावर ई की पावर 2t और t इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, इफ़ द इनिशियल कंडीशन आर 0 एंड द इनपुट इज ई की पावर 3t, द आउटपुट ये इतना। देखो इम्पल्स रिस्पॉन्स है, मतलब ये क्या दे रखा है हमको, एच टी गिवन है। क्या गिवन है हमको, एच टी गिवन ई की पावर 2t। ठीक है, और इनपुट गिवन है ई की पावर 3t। इनपुट कितना गिवन है, एक्स टी, मतलब ई की पावर 3t। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो ये आएगा। ठीक है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो ये आएगा।
ठीक है। हमको क्या निकालना, आउटपुट निकालना है। तो आउटपुट क्या होता है, अगर टाइम डोमेन है तो कन्वोल्यूशन होता है, याद रखना। अगर टाइम डोमेन है दोनों कन्वोल्यूशन होगा, और फ्रिक्वेंसी डोमेन है तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इन दोनों डायरेक्ट क्या करो, तो मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करके ये लिखोगे। ठीक है, हमको आउटपुट फाइंड करना था। अगर इसका कन्वोल्यूशन करते तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन हमने इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये आ गया। अब इसको सेपरेट करोगे तो ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। अब इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो ये आ जाएगा। भाई देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। हमको आउटपुट चाहिए किसमें, टी के टर्म में। मतलब क्या, हमको यहाँ टी के टर्म चाहिए, अब ये आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हमको एस में चाहिए नहीं था, क्यों चाहिए, आउटपुट टी में चाहिए। तो इसको हमको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले इसको सेपरेट करोगे बाय फ्रैक्शन मेथड, तो उसमें इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करोगे। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्या कह रहा है, द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज एच टी। हमको एच टी गिवन है, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, हमको इम्पल्स रिस्पॉन्स दे रखा है। इफ़ इनपुट इज इतना दे रखा है, देन दी आउटपुट फाइंड आउट करना है। आउटपुट किस में आना चाहिए, टी में आना चाहिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले एच टी, अगर तुमको सीधे आंसर चाहिए तो इनका कन्वोल्यूशन निकाल लो इन टाइम डोमेन में, तो तुमसे होगा नहीं, टाइम बहुत लगने वाला है उससे। तो इसका और सिंपल मेथड है, पहले हम इसका निकालेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस डोमेन क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करोगे तो यू टी को हम लिख सकते हैं आर टी का इम्पल्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s²। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1/s²। ठीक है, अब ये यू ऑफ माइनस टी, ये का इनपुट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन ये है। तो इसका इनवर्स लाप्लास, सॉरी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ई की पावर माइनस एस और 1/s, यू टी का 1/s, लेकिन टाइम शिफ्टिंग है तो ई की पावर माइनस एस। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, ये आया। ठीक है, लेकिन हमको ये चाहिए नहीं था, हम क्या चाहिए था, इसका हमको क्या चाहिए था, इसका हमको टाइम डोमेन चाहिए, एस डोमेन चाहिए। तो उसको हम क्या करने का, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है, कैसे होता है, देखो 1/s³ का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, t² u ऑफ टी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, e की पावर ये है, तो टी की जगह क्या आ जाएगा, t-1 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी t-1, यहाँ पर भी t-, सॉरी, यहाँ पर t-1, यहाँ पर t-1, तो आंसर ये आ जाएगा ना। इसका इन्वर्स लाप्लास ये होता है। अब यहाँ ई की पावर माइनस एस है, तो क्या हो जाएगा, टी के पावर t-1, यहाँ पर भी t-1, हमारा आंसर ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कौन सा, 19, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय एच एस इक्वल टू 1/s² s-2 द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। हम क्या है, ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, हम क्या फाइंड आउट करना है, इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, सीधे इसका क्या निकाल लेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि यही इसका क्या होता है, इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है। तो इसका डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं इम्पल्स, सॉरी, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को अलग अलग करेंगे, अलग अलग कैसे, इनटू लिख सकते हैं इसे। ठीक है, देखो अगर कोई फंक्शन टाइम डोमेन में फ्रिक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसका टाइम डोमेन होता है वो कौन सा, कन्वोल्यूशन होता है। तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसका जो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, टी होता है। ठीक है, इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, e की पावर 2t, कितना होगा, e की पावर 2t। तो जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टी मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कन्वोल्यूशन ऑफ e की पावर 2t ut। समझा क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन ये है, देखो हमने एक चीज़ बताना भूल गए, पीछे नहीं पढ़ा पाए ना भी पढ़ा पाए। देखो अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स और रैंप रिस्पॉन्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है, या उसमें उनमें क्या रिलेशन है। देखो जो हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है वो स्टेप रिस्पॉन्स के डिफ्रेंशिएशन के बराबर होता है। ठीक है, और जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है वो रैंप रिस्पॉन्स के डबल डेरिवेटिव के इक्वल होता है, याद रखना। अगर ये टाइम डोमेन दे रखी हो, अगर ये फ्रिक्वेंसी डोमेन दे रखी हो, तो हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म
एस इंटू फिर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो एक वो डिफरेंशिएशन है, मतलब एक ऐसा आएगा, तो जो है एस इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स, और यही किसके बराबर होगा, एस क्यू इंटू सॉरी एस क्यू नहीं एस स्क्वायर, गलत लग गया, एस स्क्वायर इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रैंप रिस्पॉन्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अब देखते हैं एक पॉइंट और रह गया, क्या है, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ एन एलटीआई सिस्टम इज साइनोसोडल। अगर हमारा इनपुट क्या हो, साइनोसोडल हो, जैसे ये दे रखा है, तो हमारा आउटपुट रिस्पॉन्स क्या होगा, ये पूछा। तो आउटपुट रिस्पॉन्स कैसे निकालते हैं इसका, देखो कैसे निकालते हैं, हमारा इसका एम्पलीट्यूड कितना है, इसका एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे और इसका एंगल निकाल लेंगे, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे और इसका एंगल निकाल लेंगे, माना इसका एम्पलीट्यूड कितना है के मान लो, और इसका एंगल कितना है फाई है, ठीक है, तो जो हमारा फाइनल रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, इन दोनों के एम्पलीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन, तो एम्पलीट्यूड इसका कितना ए है, इसका एम्पलीट्यूड कितना हमने माना के, तो जो फाइनल आंसर में जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा कितना के ए होगा, ठीक है। अब हम क्या बोला, जो इनके एम्पलीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन होता है और एंगलों का एडिशन होता है, तो यहाँ पर एंगल कितना है फाइव, कितना था ओमेगा नॉट प्लस फाइव, यहाँ पर एंगल कितना है ओमेगा नॉट प्लस थीटा, यहाँ पे कितना है फाइव, तो ज़रा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट प्लस थीटा प्लस फाइव, क्योंकि हमारा जो एम्पलीट्यूड का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, और हमारा एंगल क्या होता है, एंगल हमारे एडिशन होते हैं। समझ में आ रहा है, हम आगे क्वेश्चन इसी बेस पर है, ठीक है, देखते हैं क्या सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पी यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ एन एलटीआई सिस्टम एस टी इक्वल टू टू ई की पावर माइनस टी यू टी डिटरमाइन इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है, तो ये हमको क्या दे रखा है, एस टी गिवन है, एस टी क्या हमारा स्टेप रिस्पॉन्स, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, इम्पल्स रिस्पॉन्स, दोनों डिफरेंस क्या होता है, देखो अगर टाइम डोमेन में है स्टेप रिस्पॉन्स दे रखा है, इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है, अगर उसमें देखना है फ्रिक्वेंसी डोमेन में, तो क्या करेंगे, इसका पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, उसमें एस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखते दोनों मेथड देखते हैं, पहला मेथड क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या करोगे, पहला इंटू सेकेंड फंक्शन से डिफ्रेंशिएट करोगे, टू कांस्टेंट टू बाहर आ जाएगा, देखो अब क्या हो जाएगा, इसको इन्होंने पहला माना है और इसको इन्होंने सेकंड माना है, ठीक है, तो क्या करना है, पहले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरा फंक्शन प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन इनटू पहला फंक्शन, यही तो होता है, तो टू कांस्टेंट बाहर हो गया, और पहले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरा फंक्शन प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन इनटू पहला फंक्शन, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यू टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेल टी होता है, डेल टी हो गया, ठीक है, अब ई की पावर माइनस टी का रिप्लेस डिफरेंशिएशन होगा ई की पावर माइनस टी इंटू माइनस वन, सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, और इसमें टी की जगह कितना पुट करना है, जीरो की डायल की प्रॉपर्टी होती है कि जो इसके साथ होता है इसको हम कितना पुट कर देंगे, जीरो, तो टी की इक्वल टू जीरो हम यहाँ पुट करेंगे, तो ई की पावर जीरो कितना होता है, वन होता है, तो ये हो जाएगा वन, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा फिर डेल टी माइनस ई की पावर माइनस टी यू टी, ठीक है। एक तो मेथड ये है, दूसरा मेथड क्या है, पहले इसका निकालो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो क्या आता है, टू कांस्टेंट वैसे लिख दिया, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वन अपॉन एस प्लस वन, होता है कि नहीं होता है। अब इसका ये हमारा क्या है, ये हमारा है ये हमारा क्या है, स्टेप रिस्पॉन्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, अगर स्टेप रिस्पॉन्स के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स, तो एस से मल्टीप्लाई कर दिया तो किससे कन्वर्ट हो गया, इम्पल्स रिस्पॉन्स कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले इससे डिवाइड करो इससे, तो हमारा आंसर ये आएगा, ठीक है। अब इसका क्या निकाल लो, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे, तो इस टू का इम्पल्स इनवर्स लाप्लास क्या होता है, टू डेल टी, ठीक है, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है टू माइनस टू था तो माइनस टू ई की पावर माइनस टी यू टी, समझ आ रहा है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, गिवन एच टी इक्वल टू इतना, फाइंड द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ड्यू टू फॉलोइंग इनपुट वैन इतना दे रखा है इनपुट, दूसरा इनपुट इतना दे रखा है, ठीक है, हम देने का स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, हमको प्रॉपर्टी का ये यूज़ करना है, लेकिन लड़के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कैसे, देखो
हमने क्या बताया था कि अगर दो फंक्शन दे रखे हैं उसका हमको क्या निकालना है, स्टेट रिस्पॉन्स निकालना है। तो उसके जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है मल्टीप्लाई होता है और एंगल क्या होता है एडिशन होते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ये कॉस ओमेगा टी होता है ना, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा इक्वल टू 2 है, कितना है, ओमेगा इक्वल टू 2 है। एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, एस इक्वल टू कितना होता है, एस इक्वल टू होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा, होता है कि नहीं होता है। सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 है, तो पुट करोगे तो एस इक्वल टू कितना आएगा 2 जे आएगा, ठीक है। तो 2 जे कहाँ पुट करोगे, यहाँ पर, यहाँ ना एस लिखा है वो आवा तुम क्या पुट करोगे 2 जे पुट करोगे, तो हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन होकर इतना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 जे पुट करोगे तो ये आएगा। अब इसका जो, हाँ, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, क्या बोला, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा निकाल लेना, 0.353। ये तुम्हारा गेट क्वेश्चन का गेट में आ सकता है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा इतना होगा, ठीक है। कैसे निकालोगे, वो रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, समझ में आ रहा है निकालना। तो इसका निकालोगे फिर इसका निकालोगे, दोनों डिवाइड करोगे तो इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जो इसका एंगल निकालोगे तो एंगल इसमें कितना दे रखा है, -35, 135। तो इसका एंगल निकालना जानते होगे, नहीं जानते हो तो आई थिंक जानते होगे ना, कैलकुलेटर लो निकाल लेना आराम से, ठीक है। तो इसका एंगल कितना है, -35। तो क्या हुआ है, इन दोनों के एम्पलीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन हुआ है और इन दोनों के एंगलों का एडिशन। यहाँ पर एंगल कितना था 2t था, इसका एंगल आएगा तो -35 135। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये था, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है 4 है, एंगल 0 है, कितना है एंगल 0 है, और इसमें ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू 0 तो मतलब एस इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। तो एस इक्वल टू जब यहाँ 0 पुट करोगे, एस इक्वल टू यहाँ 0 पुट करोगे तो यहाँ का -2 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 4। तो -2/4 कितना आएगा, -1/2, कितना आएगा -1/2। इन्होंने क्या लिया -2/4 कर दिया, ठीक है, सेम बात है, ठीक है। इंटू 4ut, कोई अंतर है नहीं है, तो बस इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आंसर, आया समझ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इज नॉट ट्रू फॉर अ कंटिन्यूस टाइम स्टेबल एंड कॉजल एलटीआई सिस्टम, ठीक है। वो सिस्टम क्या कॉजल और स्टेबल होना चाहिए, उसके लिए कौन सी कंडीशन गलत है, नॉट ट्रू, ठीक है। देखते हैं। ऑल द पोल ऑफ द सिस्टम मस्ट बी लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जियोमेट्रिक एक्सिस, सही है, ठीक। हमारे सारे पोल कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट साइड ऑफ द जियोमेट्रिक एक्सिस होना चाहिए, अभी पढ़े हमने सारे। चलिए, जीरो ऑफ द सिस्टम कैन लाई एनीवेयर इन द एस प्लेन, जो हमारा जीरो होना चाहिए कहीं भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो कंडीशन होती है एल सिस्टम में, हमें सिर्फ पोल्स मतलब होता है, जीरो से कोई मतलब नहीं होता है। तो जीरो कहीं पे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला जो पॉइंट है, ऑल दी पोल मस्ट बी लाई विद इन मॉड ऑफ एस इक्वल टू 1, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि अगर हम जेड, ये अगर यहाँ जेड लिखा होता है इसमें तो ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि जब जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे तो उसमें क्या होना है, सारे के सारे पोल मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ये कोई वो नहीं है, कंडीशन नहीं है कि वो मॉड ऑफ एस इक्वल टू 1 के अंदर ही होना चाहिए, इन्फाइनाइट तक भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, मतलब इन्फाइनाइट तक मतलब कहीं भी हो सकता है पोल, ठीक है। ऑल दी रूट ऑफ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मस्ट बी लोकेटेड ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ दी जे ओमेगा एक्सिस, बिल्कुल सही, ये भी सही हमारा, क्यों, जो रूट होते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के वही उसके इक्वेशन क्या होते हैं, पोल होते हैं, याद रखना। जो इस उस करेक्टर इक्वेशन के जो रूट होते हैं वही हमारी उस जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है उसका वही पोल होता है, ठीक है। तो सारे जो हमारा रूट हो कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट साइड ऑफ दी जे ओमेगा एक्सिस। तो कौन सा पार्ट हमारा गलत है इसमें, सी केवल गलत है, तो ये हमारा आंसर सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 23, कह रहा है कि ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दी सिस्टम इज गिवन बाई, वो ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, डिटरमाइन द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फर्स्ट कॉजल एंड सेकेंड वन स्टेबल, ठीक है। तो हमको ये क्या देखा, ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, पहले हमको निकालना है कॉजल के लिए। कॉजल की कंडीशन हो चाहिए हमारा जो आर होना चाहिए राइट साइड होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों जो पॉइंट लिख दिए, कौन कौन से पॉइंट पोल हैं इसके, एक तो -1 पर है, एक 2 पर है, तो एक -1 पर एक 2 पर है। पहला कौन सा, कॉजल की प्रॉपर्टी, कॉजल की प्रॉपर्टी कौन सी, हमारा आर का होना चाहिए राइट साइड होना चाहिए, मतलब राइट मोस्ट पोल से राइट साइड होना चाहिए। तो राइट मोस्ट पोल ये है,
उसके राइट साइड होना चाहिए हमारा आर ओ सी, तो हमारा आर ओ सी कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। इसकी अब करेक्ट वो बनाते हैं, ठीक है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाते हैं इनमें, हमारा इक्वेशन यही था, ठीक है। तो हमारा आर ओ सी होगा, इसका आर ओ सी दी तो होगा -2 से ग्रेटर देन, तभी हमारा सिस्टम क्या होगा, कॉजल होगा, ये लिख दिया, ठीक है। अब इसमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाओगे तो देखो -1 की राइट साइड है तो यू टी वाला फॉर्मूला लगेगा, और 2 की राइट साइड है तो उसमें भी यू टी वाला फॉर्मूला लगेगा, लगा दो, तो हो जाएगा 2/3, ठीक है, ई की पावर -t, ठीक है, और यू टी, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इसका क्या होगा 1/3 ई की पावर 2t यू ऑफ टी, दोनों में कौन सा यू टी, ठीक है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये दोनों यहाँ पुट कर दोगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, समझ में आ रहा है। अब हमारा क्या अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल के लिए हमारे देखो स्टेबल की कंडीशन क्या होती है, उसमें जे ओमेगा एक्सेस इंक्लूड होना चाहिए, समझ रहे हो। तो जे ओमेगा एक्सेस इंक्लूड होने के लिए हमारा जो रीजन होगा कहाँ पे होगा, इन दोनों पोल्स के बीच में होगा, ठीक है, मतलब 1 के राइट साइड और 2 के लेफ्ट साइड। तो 1 के राइट साइड में तो 1 वाले में कौन सा लगेगा, कौन सा यू टी वाला लगेगा, और 2 के लेफ्ट साइड है तो इसमें कौन सा लगेगा, माइनस इंटू यू ऑफ माइनस की वाला लगेगा फॉर्मूला, इसमें लगा दो भैया इसमें, ठीक है। देखो इसमें लगा हुआ बना हुआ रीजन ये है, तो इसमें लगाओगे, इसमें तो यू टी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो हो जाएगा 2/3 ई की पावर -t, हाँ, और यू ऑफ टी, इसका ये हो जाएगा, क्योंकि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, 1 से राइट साइड में, -1 से राइट साइड में, अब 2 से लेफ्ट साइड में, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, -u-t, क्या अंतर होता है, यहाँ यू टी आता है, यहाँ पर -u-t आता है, समझे, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दोगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। कुछ कमेंट लिखा है, कमेंट में क्या लिखते हैं, सिंस एच टी इज़ नॉट इक्वल टू 0, टी इज़ लेस देन 0, जो हमारा एच टी है वो यहाँ पर भी लाई कर रहा है, ठीक है, तो हमारा जो सिस्टम होगा क्या होगा, नॉन कॉजल होगा, बट ये सिस्टम स्टेबल होगा, समझे, ये सिस्टम स्टेबल होगा बट नॉन कॉजल होगा। और पीछे वाला कॉजल पीरियोडिक सिग्नल, मतलब किसी कॉजल पीरियोडिक सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है, जैसे हमारी फंक्शन दे रखा है, ये क्या है, कॉजल है और पीरियोडिक है, इसका पीरियड कितना है, 2 है, ठीक है, लेकिन हम इसको टी मान के चलते हैं, ठीक है, इसका पीरियड कितना है, टी मान लो, तो इस पूरे का पीरियड टी है, अगर हम इस पूरे इतने फंक्शन को x1t मान लें, क्या मान लें, x1t मान लें, इसको x2t मान लें, इसको x3t मान लें, तो जो x2t होगा अगर उसको हम x1t के टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x1t माइनस टी, मतलब ये टाइम शिफ्टिंग होगी कितनी टी की, इस पूरे फंक्शन को जो उसका टाइम पीरियड टी है उससे शिफ्ट कर दिया तो ये पूरा फंक्शन यहाँ नहीं आ जाएगा। ऐसे x3t को हम लिखते हैं x1t के टर्म में, तो क्या होगा, x1t माइनस 2t, क्योंकि 2 यूनिट शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं डॉट 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 करके, तो हमारे ऐसे हमने लिख दिया है x1t, x2t क्या हो जाएगा, x1t माइनस टी, ये हो जाएगा x2t माइनस 2t, ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो हमारा जो पूरा इसका जो फंक्शन हो कैसे लिख सकते हैं, x1t प्लस x1t माइनस टी प्लस x2 सॉरी हाँ x1t माइनस 2t, ऐसे सब कुछ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, इन्होंने गलती कर दी, इन्होंने ये x1 है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं। अब इसका जब तुम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करोगे तो x1t का x1s, इस क्या होगा x1s इंटू ई की पावर माइनस एस टी, ठीक है, इसका x1s इंटू ई की पावर माइनस 2st, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अभी कहाँ तक जा रहा है, इन्फाइनाइट तक जा रहा है, तो क्या बन गई, इन्फाइनाइट जीपी बन गई, क्या बन गई, इन्फाइनाइट जीपी बन गई। अगर इन सब में से x1s कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा, ठीक है। अब इसमें a जो हमारा सॉरी इन्फाइनाइट जीपी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, a/1 माइनस आर, क्या होता है a/1 माइनस आर, तो a कितना है, a यहाँ 1 है, 1 का मल्टीप्लाई से करोगे तो कितना x1s का a है, ठीक है, r कितना है, r इतना है, तो सीधे फॉर्मूला लगा दो x1s मतलब a/1 माइनस आर, आर कितना e की पावर माइनस एस टी, समझ में आ रहा है। तो देखो तो हम क्या सीधे ये फॉर्मूला अगर याद कर लो तो डायरेक्ट कर देना, ठीक है, अदरवाइज ये पूरा मेथड है, पूरा मेथड यूज करना तुम, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन एफ टी डिस्क्राइब बाई बी कर्व
स्वाइन लो, ये फंक्शन दे रखा है, ये फिगर बनाया हुआ है, इसका ये फंक्शन ये है, ठीक है। तो इसका हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो पहले हम f1t निकाल लेंगे, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल देंगे। तो ये फॉर्मूला कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। जो यहाँ t है, यहाँ पर टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई का है, तो t का क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो सीधे सीधे आंसर लिखते हैं। तो f1s कैसे आएगा, f1t कैसे आएगा, f1t कैसे आएगा, ये देखते हैं, ठीक है। जो हमारा sin t ut का फंक्शन कैसे बनता है, फिगर ऐसे बनता है, बनता ही नहीं बनता है। हम उसे भी इतना फिगर चाहिए, समझ रहे हो। तो क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे हम इसको पाई यूनिट शिफ्ट कर देंगे। क्या करेंगे, पाई यूनिट शिफ्ट करेंगे, तो ये पूरा फंक्शन शिफ्ट हो जाएगा पाई यूनिट, समझ रहे हैं। तो हम पाई यूनिट शिफ्ट करके ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसी फंक्शन को 2 पाई यूनिट शिफ्ट करेंगे, तो इसी फंक्शन को 2 पाई यूनिट शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ से पाई चला गया था, अब यहाँ का जब कहाँ चला जाएगा, 2 पाई में चला जाएगा, तो कहाँ चला गया, 2 पाई में चला गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब इन दोनों फंक्शन को जोड़ दो, जब इन दोनों फंक्शन को ऐड करोगे तो प्लस माइनस से प्लस कैंसिल, प्लस से माइनस कैंसिल, माइनस से प्लस कैंसिल, तो यहाँ के सारे सारा ग्राफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ यहाँ का पूरा ग्राफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ इतना बचेगा, ठीक है। अब ये ऊपर नीचे नीचे है, तो इसको नीचे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल आंसर है क्या आ जाएगा, ये प्लस ये इंटू माइनस, ठीक है। तो f1t इतना आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, कैसे आ रहा है। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के इसे पुट कर दो। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसका भी नहीं पता तुमको, इसका पता है साइन टी यू टी का, साइन टी यू टी का पता है, 1/s² प्लस 1 पता है, ठीक है। अब इसमें कितना पाई यूनिट शिफ्ट हो रहा है, तो क्या e की पावर माइनस पाई एस, ठीक है। अब यहाँ 2 पाई शिफ्ट हो रहा था, तो e की पावर माइनस 2 पाई एस, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करके लिख दो यहाँ पर, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है। अब ये उठा के किसमें पुट करना है, इसे उठा के पुट करना है इसमें, ठीक है। तो टी की जगह कितना है, टी की जगह हमारा है 2 पाई, कितना है, टी की जगह 2 पाई, तो टाइम पीरियड यहाँ पे कितना है, 2 पाई का। फिर सीधा ऐसे लिख सकते हैं, जो एफ एस आएगा क्या आएगा, f1s अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई एस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस कि देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हमारे पूरा आंसर इतना हो जाएगा। या फिर और सॉल्व करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे करना है। इसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल ज्वाइन लो। पीछे वाला जैसे फिगर समझाया था वही है ना, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, x1s अपॉन 1 माइनस e की पावर -2s, -2s टू क्यों है, इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 है, ठीक है। हम सिर्फ x1s निकाल लेंगे, तो x1s कैसे निकालोगे, x1s इस फॉर्मूले से निकाल लो, क्या बोला मैंने, इस फॉर्मूले से निकाल लो, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे को, इस पूरे को लिख सकते हैं 2 ut माइनस ut माइनस 1, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। इसको इस टाइम में लिख दो, या फिर इसको पूरा निकालो, जो तुमको अच्छा लगे वो कर लेना, मैं इससे कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे जब सॉल्व करोगे तो 2 ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s प्लस, सॉरी ये माइनस था, माइनस, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s e की पावर माइनस टी माइनस एस, सॉरी माइनस एस, ठीक है। तो अब जो उसको जो पूरा सही से इसको लोगे, तो इसमें 1/s कॉमन लोगे तो 2/s 1 माइनस ई की पावर माइनस एस, ठीक है, ये था पूरा। अब नीचे कितना इतना है, 1 माइनस ई की पावर -2s, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको सेपरेट करोगे तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 2/s इंटू 1 प्लस ई की पावर -s। फॉर्मूला याद है तुरंत हो जाएगा, ठीक है। मैंने इस टाइप से किया है, तुमको इस टाइप से करना है तो इस टाइप से कर लेना, ठीक है। दोनों आंसर सेम ही आएंगे, ठीक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ट्रिक किस पर है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर है। ठीक है, तो देखते हैं इनिशियल फाइनल वैल्यू क्या होती है। इनिशियल वैल्यू एफ नॉट इक्वल टू एस लिमिट एस टेंडिंग टू इनफाइनाइट एस एफ एस होता है। फाइनल वैल्यू थ्योरम होती है एफ इनफाइनाइट लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एस एफ एस होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में एस एफ एस है। अगर टाइम जीरो है तो फ्रिक्वेंसी इनफाइनाइट पर, अगर टाइम इनफाइनाइट है तो फ्रिक्वेंसी जीरो पर। ठीक है, इतना याद रखो। अब कहाँ पे कौन सी चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती, नहीं एप्लीकेबल होती नहीं होती वो देख लेते हैं। इनिशियल वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली प्रॉपर लाप्लास। अगर तुम्हारा फंक्शन प्रॉपर लाप्लास है तभी तुम्हारा जो इनिशियल वैल्यू थ्योरम होगी वो एप्लीकेबल होगी। मतलब जो डिनोमिनेटर की जो पावर होगी वो न्यूमिनेटर के पावर से कम होनी चाहिए, तो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर पावर फंक्शन इज मोर देन न्यूमिनेटर पावर। ठीक है, और जो फाइनल वैल्यू थ्योरम कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती वो देखते हैं। फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती है जब क्या पोल आर कंजुगेट। ठीक है, पोल कंजुगेट हो तब उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरा क्या है, पोल लाई इन द राइट साइड ऑफ एस प्लेन। ठीक है, मतलब वो पोल कहाँ पर, राइट साइड में नहीं होना चाहिए, और इमेजनरी एक्सिस पे भी नहीं होना चाहिए। इसमें लिखा नहीं है, मैं बोल देता हूँ, इमेजनरी एक्सिस पे भी नहीं होना चाहिए। हमें सारे सारे पोल कहाँ होने चाहिए, लेफ्ट साइड ऑफ इमेजनरी एक्सिस होनी चाहिए, जो मेरा एक्सिस के लेफ्ट साइड होना चाहिए। इतना याद रखो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखा है, आ वोल्टेज हैविंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका निकालना है, इज एप्लीकेबल अक्रॉस आर 2 हेनरी इंडक्टर हैविंग जीरो इनिशियल करंट, व्हाट इज द करंट ऑफ इंडक्टर एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, हम क्या निकालना, इसमें कौन सी लगानी है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब फाइनल वैल्यू सर। ठीक है, हमको एक चीज़ पता है, वी इक्वल टू क्या होता है, एल डी आई अपॉन डी टी होता है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो वी एस इक्वल टू हो जाएगा एल, डिफ्रेंसीसन है तो एक एस आएगा। ठीक है, और आई एस, तो हमारा, तो देखो अगर इससे आई एस निकालेंगे, आई एस निकालेंगे तो क्या आएगा, वी एस अपॉन एल एस। ठीक है, तो बस हमको ये निकालना था आई इनफाइनाइट। आई इनफाइनाइट क्या होता है, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एस आई एस। ठीक है, आई एस की वैल्यू यहाँ जब यहाँ पुट करोगे तो एक एस से एक एस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा वी एस अपॉन एल। तो क्या बचेगा वी एस अपॉन एल, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर वी एस की वी एस यहाँ पुट कर दो, वी एस कितना था, वी एस ये था। ठीक है, वी एस यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी है, एल इक्वल टू दे रखा है हमको 2 हेनरी, तो एल इक्वल टू है तो 1/2 ये हो जाएगा। एस इक्वल टू जहाँ एस है वहाँ जीरो पुट कर दो, तो आंसर क्या आएगा 2/5। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 1/5 एम्पियर। समझ में आ रहा है क्या सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें क्या फाइंड करना है, इनिशियल वैल्यू फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को अपने आप करो सॉल्व। ठीक है, वीडियो पॉज करके, और मैं यहाँ बता तो रहा हूँ, अगर नहीं आ रहा है तो देखो, हमको इसकी क्या निकालनी, इनिशियल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू कब एप्लीकेबल होती है, जब हमारा क्या हो, प्रॉपर हो। लेकिन ये प्रॉपर है नहीं है, तो इसको प्रॉपर पहले बनाएंगे कैसे, 2 का भाग देंगे, सॉरी इसका भाग देंगे इसमें। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो हमारे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, अब इसमें इनिशियल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगी नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो इस पर जब इनिशियल वैल्यू थ्योरम इस पर अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, लिमिट एस टेंडिंग टू इनफाइनाइट एस, ये पूरा फंक्शन समझ आ रहा है। अब देखो ये क्या, अगर तुम इसको सही से लिखोगे तो एस इनफाइनाइट, तो क्या पुट करोगे, एस इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करोगे तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, मतलब वैल्यू नहीं आएगी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, तो क्या करेंगे एस से डिवाइड कर देंगे। जब एस से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर ऊपर तो 3 का 3 रहेगा, नीचे हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/s हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। हाँ, पुट करो एस इक्वल टू, सॉरी एस इक्वल टू इनफाइनाइट यहाँ पर पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 1/इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो, 1/इनफाइनाइट कितना होता है, जीरो होता है। तो ये जीरो हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा, सिर्फ 2/3 आएगा, 3/2 आएगा, कितना 3/2। अब सेकेंड क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये प्रॉपर लाप्लास है। ठीक है, तब क्या करेंगे, इसमें हम
कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इनिशियल वैल्यू थ्योरम याद कर यूज करेंगे। तो इनिशियल थ्योरम क्या होती है, एफ नॉट इक्वल टू लिमिट एस टेंड टू इनफाइनाइट एस एक्सेस, ठीक है। तो लिमिट एस टेंड टू इनफाइनाइट, अब यहाँ पर एक्स एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो इतना हो जाएगा नहीं हो जाएगा 5, ये एस था, एस शायद उन्होंने लिखा है, भूल गए ये एस, अब एस से एस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब एस टेंड टू इनफाइनाइट जब यहाँ पुट करोगे तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो क्या एस स्क्वायर से भाग दोगे, क्यों एस स्क्वायर इसको हाईएस्ट पावर देखते हैं, यहाँ पर एक है, यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो यहाँ पर हाईएस्ट स्क्वायर एस की हाईएस्ट पावर कितनी 2 है, तो एस स्क्वायर भाग दोगे ऊपर नीचे तो हमारा इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो सॉल्व करो इसको, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना है 1, ये 0 ये 0, तो और फाइनल आंसर कितना आएगा 0/1 मतलब 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्वेश्चन, ठीक है। और फाइनल वैल्यू कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये दे रखा है 29, कंसीडर द फंक्शन एफ टी हैविंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस इक्वल टू दे रखा है ओमेगा नॉट अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। रियल ऑफ एस इज ग्रेटर देन 0, फाइनल वैल्यू थ्योरम एफ टी वुड बी, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड आउट करनी है, फाइनल वैल्यू थ्योरम फाइंड आउट करना है, ठीक है। लिखते हैं पहले, ये देखता हूँ, ये फंक्शन जो है इस, अगर इसको हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसमें लगाएंगे तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं साइन ओमेगा नॉट टी, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब हमको वैल्यू क्या चाहिए, कौन सी वैल्यू है, फाइनल वैल्यू चाहिए। जो फाइनल वैल्यू होगी, जो फाइनल वैल्यू होगी वो हमको पता नहीं कितनी हो सकती है, ठीक है। जो फाइनल वैल्यू होगी वो हमेशा किसकी -1 और 1 के बीच में होगी, क्यों, जो इसका ग्राफ होगा ऐसे होगा, -1 और -1 के बीच में तो होगा ये ग्राफ, समझ आ रहा। तो लड़के इसमें कंफ्यूज आते हैं, पहली बार मैंने भी देखा था तो गलत करके था, समझ में आ रहा है क्या है, अटैम्प्ट ही नहीं किया था, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, जल्दी जल्दी में। तो ये देखो क्या होता है, इसको पहले क्या करेंगे, इन्वर्स लाप्लास फाइंड आउट करेंगे, फिर इस पर टी इक्वल टू इन्फाइनाइट पुट करेंगे, तो साइन का इन्फाइनाइट फंक्शन क्या होगा पता नहीं क्या हो सकता है, लेकिन वो 1 और -1 के बीच में ही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, एफ इन्फाइनाइट जो वैल्यू होगी उसको क्या -1 और 1 के बीच में ही होगी, समझ आया कि मेरा। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है 30, इफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल वाई एस इक्वल टू इतना दे रखा है, देन फाइनल वैल्यू थ्योरम। इसमें फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसका एक पोल कहाँ पर है, 0 पर है, या इमेजनरी एक्सिस पर है, किस पर है, सॉरी जी ओमेगा एक्सिस पर है। तो ऐसे पोल जो जी ओमेगा एक्सिस या फिर राइट साइडेड हो उस पर फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, अनबाउंडेड हो जाएगा इसका आंसर। अगला कौन सा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म और एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखा है, मतलब एफ ऑफ एस दे रखा है हमको, ठीक है। हमको क्या फाइंड करनी है, एफ नॉट और एफ मतलब इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू थोड़ा हम लोग लगा के सॉल्व करना है इसका आंसर, ठीक है। तो एफ नॉट पहले फाइंड करते हैं, इनिशियल वैल्यू थोड़ा, इनिशियल वैल्यू थोड़ा क्या होती है, लगा दो, लिमिट एस टाइम टू इनफाइनाइट एस इंटू एफ एस, ठीक है। अब देखो इसमें एस, ठीक है, अब इसमें एस इसको मल्टीप्लाई करके एस लिख लोगे, अब एस स्क्वायर से भाग दो पूरे में, या फिर एस स्क्वायर कॉमन ले लो, इन्होंने क्या किया एस स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो ये आया, ठीक है। अब अब इस एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब एस को इनफाइनाइट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 2/1 मतलब 2, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हमको एफ इनफाइनाइट फाइंड करना है, एफ इनफाइनाइट कितना आएगा, लगाओ फाइनल वैल्यू करो, ये फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होती है, एस टेंडिंग टू 0 एस एफ एस होता है, तो एस एफ एस लिख दिया। अब इस पूरे में एस को 0 पुट करोगे तो ये 0 ये 0 ये 5, अब 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो मैंने पीछे नहीं पढ़ाई है क्या लिखा है, इफ़ इनिशियल कंडीशन गिवन, जब इनिशियल कंडीशन गिवन होती है तब क्या करते हैं, जब कोई डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है एस वाई एस,
अगर इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं होती है तो इतना ही लिख देते हैं, बट जब इनिशियल कंडीशन गिवन है तो माइनस वाई जीरो माइनस मतलब जीरो पर उस पर वैल्यू कितनी है, ठीक है। ऐसे ही अब निकालना है डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई टी, ठीक है। तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा क्या होगा, एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो माइनस, तो वाई डैश क्या है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई टी, ठीक है। ये याद रखो, ये कैपिटल वाई है, ये स्मॉल वाई है, ठीक है। ये एस डोमेन में, ये टाइम डोमेन में, याद रखना, ठीक है। अब जैसे ही डिफ्रेंसिएशन पढ़ लिया, अब इंटीग्रेशन देख लेते हैं। जब किसी वाई टी का इंटीग्रेशन होता है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, अगर इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं होती तो इतना लिख देते हैं, वाई एस अपॉन एस। जब इनिशियल कंडीशन गिवन है तो उसमें क्या ऐड करेंगे, प्लस माइनस इन्फाइनाइट टू जीरो माइनस वाई टाउ डी टाउ अपॉन एस, ठीक है। इतना पॉइंट और ऐड हो जाएगा उसमें, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। यही कंडीशन क्वेश्चन, इन्हीं कंडीशन के बेस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये दे रखा है, पहला क्वेश्चन है सॉल्व द सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसकी कुछ इनिशियल कंडीशन दे रखी है, कहती है वाई जीरो माइनस इक्वल टू इतना एंड वाई डैश जीरो माइनस इक्वल टू इतना, डिटरमाइन वाई टी फॉर इनपुट एक्स टी इक्वल ड्यूटी, इनपुट एक्स टी इक्वल ड्यूटी दे रखा है। तो हमको ठीक है, देखते हैं। तो हमारा एक्स टी इक्वल ड्यूटी है, तो यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ के अंदर टू यू टी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या यूज करेंगे हम, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में सारी कंडीशन याद करेंगे, तो डी टू डी वाई, ठीक है, डबल डेरिवेटिव वाई टी को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई एस माइनस एस वाई जीरो माइनस माइनस वाई डैश जीरो माइनस, ठीक है। ये दोनों गिवन है हमको, यहाँ से उठा के रख देंगे, आंसर आ जाएगा प्लस सिक्स। इसको हम कैसे लिखते हैं, एस वाई एस माइनस वाई जीरो माइनस, ठीक है, प्लस इसका जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो क्या हो जाएगा, एट वाई एस, ठीक है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा टू अपॉन एस, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सब में से इसकी वाई जीरो माइनस की वैल्यू वन और वाई डैश जीरो माइनस की वैल्यू माइनस टू, जब इन दोनों जगह पुट करोगे तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन आएगी इस टाइप से आएगी, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये कितना दे रखा था, वन दे रखा था, तो हो जाएगा माइनस का एस, ये माइनस टू दे रखा था तो माइनस माइनस प्लस का टू, ठीक है। ये कितना दे रखा था, वन दे रखा था, तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का सिक्स और एट वाई इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से ये वाले टर्म उस साइड भेजेंगे, ठीक है। और इनमें इसमें से वाई एस कॉमन ले लेंगे, और वाई एस कॉमन लोगे तो क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस सिक्स एस प्लस एट, और यहाँ डिवाइड कर दोगे तो हम इससे वाई एस केवल निकाल लेंगे, तो वाई एस इक्वल टू कितना आएगा, इतना आ जाएगा, समझ में आ रहा है। जब ये वाई एस आ जाएगा तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन करके सॉल्व करेंगे तो हमारा इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या लगाएंगे, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड लगा देंगे इसमें, तो इसमें क्या आएगा, वन अपॉन फोर बाहर, इन सब में से वन अपॉन फोर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, वन, यहाँ पर ई की पावर माइनस टू टी, यहाँ पर वन बाई फोर कॉमन लोगे तो टू और हो जाएगा, तो टू इंटू ई की पावर माइनस टू टी प्लस इसमें क्या बचेगा, ई की पावर माइनस फोर्टी यू टी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 34 अगला क्वेश्चन 34 है, कह रहा है सॉल्व दी इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, कुछ इनिशियल कंडीशन दे रखी है, एफ जीरो वाई जीरो माइनस की वैल्यू टू है और इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू जीरो माइनस वाई टाउ डी टाउ की वैल्यू टू दे रखी है, तो हमको क्या दे रखा है, इनपुट फंक्शन कितना दे रखा है, यू टी दे रखा है, तो हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एक्स टी की जगह यू टी पुट करोगे तो हमारा इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, ठीक है। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करो इसमें, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है, पढ़ा चुके हैं। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है, अभी पीछे पढ़ाया था ना, हाँ। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है और इसका कितना ये हो जाएगा, और वो सारी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो हमारी इक्वेशन ये आ जाएगी। इसमें से वाई एस निकालोगे, आई थिंक आता हुआ ना, खुद करना ये, ठीक है ना, वरना कॉपी में करवा देता मैं, सिंपल है। तो इससे वाई एस निकालोगे तो ये आएगा। अब इसका क्या करोगे, पहले फैक्टर करोगे, नहीं इसके फैक्टर नहीं होंगे, इसके क्या करेंगे, इसके परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आएगा एस प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर, समझा। तो इसमें अगर साइन का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन में होता है ओमेगा नॉट अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और कॉस का लगाएंगे तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर,
ठीक है। तो ऊपर एस दे रखा है, तो फिर इसमें पहले एस प्लस वन का एक फैक्टर बनाएंगे ऊपर, ठीक है। तो इसमें एस प्लस वन का फैक्टर कैसे बनेगा, टू ऐड करोगे, टू सब्ट्रैक्ट करोगे, अब इसमें से वन टू कॉमन लोगे, एस प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। उसको अलग कर दोगे तो ये अलग बन जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या, एस अपॉन एस प्लस फिर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो क्या है कॉस ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी, टू है, तो कॉस टू टी, और टू बाहर था तो टू। अब यहाँ पर ई की पावर माइनस टी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिले है, फ्रिक्वेंसी डिले वन का है। समझ में कैसे यूज किया गया, मैंने बहुत क्वेश्चन करा रखे हैं, तो ये बता नहीं रहा हूँ अभी, ठीक है। जैसे ये है, तो इसका क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट अपन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर होता है, किसका होता है, ये साइन का होता है। तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा नॉट की वैल्यू टू है, बट लेकिन यहाँ टाइम डिले कितना है, वन का है, तो यहाँ ई की पावर माइनस टी यू टी। समझ में आ रहा है कैसे यार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन खुद से करना है, ठीक है। इसका आंसर हम दिखा देते हैं, इसका आंसर आएगा ये, वाई टी इक्वल टू ई की पावर माइनस टी और ई की पावर माइनस थ्री टी यू टी। अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आता है तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट करके बता देना, तो मैं बता दूँगा, ठीक है। इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या, जो हमारा टोटल रिस्पांस होता है, याद रखो, जो टोटल रिस्पांस होता है क्या होता है, जीरो इनपुट रिस्पांस और जीरो स्टेट रिस्पांस के एडिशन के इक्वल होता है, ठीक है ना। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है कि मेरे आ सिस्टम डिस्क्राइब बाई द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज इनिशियल रेस्ट मतलब क्या है, इनिशियल कंडीशन कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। देन दी एक्साइटेड बाई इनपुट फंक्शन दे रखा है थ्री यू टी, तो यहाँ पुट करोगे तो उसका सीधे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसे ऐसे करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये है, जैसे क्या रखा है, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स वाई टी, तो वाई टी क्या है, एक यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स है, उसकी इक्वेशन ये दे रखी है, क्या फॉर आ सिस्टम फंक्शन दी फ्रिक्वेंसी एट विद द फोर्स रिस्पॉन्स बिकम जीरो, फोर्स रिस्पॉन्स जीरो है, ठीक है ना। तो देखते हैं, जो इक्वेशन दे रखा था वो यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे ऐसे कैसा। अब यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स मतलब इनपुट वैल्यू कितनी है, यू टी है, दे रखा है यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स मतलब जो इनपुट है कितना है, यू टी है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉरी हाँ, इसको में हम क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो ये आएगा, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा के आएगा, ये इसको सॉल्व करोगे। अब क्या कह रहा है, हमारा फोर्स रिस्पॉन्स जीरो है, मतलब जो हमारा जो वाई टी आएगा, वाई एस आएगा, उसको हम क्या कितना पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। तो जब इसको जीरो पुट करोगे तो ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो इससे ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ टू। समझ में आ रहा है। तो हम क्या फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी, जब फोर्स रिस्पॉन्स जीरो हो, जब फोर्स रिस्पॉन्स जीरो कर दिया, फ्रिक्वेंसी कितनी है, रूट टू है, तो आंसर कौन सही है, ये सही है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्या रखा, वाई टी, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, हमको वाई जीरो माइनस दे रखा है, वाई डैश जीरो माइनस दे रखा है, ठीक है ना। और इनपुट दे रखा है एक्स इक्वल टू यू टी, इसको हम सॉल्व करना है, ये भी तुमको खुद से करना है क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ कितना आ रहा है, इसका आंसर इतना आ रहा है, ठीक है ना। ये और ये जीरो इनपुट रिस्पॉन्स है, ये जीरो स्टेट रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता कैसे करना है, देखो एक बार देख लो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो खुद से कर लेना इसके स्टेप, ठीक है ना। ओके भाई, अब मैं अगले चैप्टर में मिलते हैं, नाम है जेट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो उसकी पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा एक प्ले लिस्ट में, दूसरी प्ले लिस्ट आएगी मेरी उसकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, ऐसी की भी इसकी आएगी, ठीक है ना।